लोग अपने खून पसीने की कमाई बैंक में जमा करते हैं। ऐसा इसलिए ताकि बुरे वक्त में ये पैसा काम आ सके। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बैंक ही डूब जाता है, फिर पैसा जमा करने वाले के हाथ में कुछ नहीं बचता सिवाय सिर पीटने के। इसीलिए सलाह दी जाती है कि अपना पैसा किसी को भी सौंपने से पहले देख लें कि सामने वाला बैंक सेफ है, सुरक्षित है या नहीं। जैसा आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से अमेरिका और यूरोप के बैंकिंग सेक्टर में उथल पुथल चल रही है। ऐसे में कस्टमर्स के लिए जानना जरूरी है कि उनका बैंकों में पैसा कितना सेफ है। अगर हम इंडिया की बात करें तो रिजर्व बैंक ने इसी साल की शुरुआत में डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इम्पोर्टेंट बैंक DSIBs 2022 के नाम से एक लिस्ट जारी की थी। इसमें देश के सबसे सुरक्षित बैंकों के नाम शामिल किए गए हैं। लिस्ट जारी कर बताया गया था कि कौन से बैंक में आपका पैसा सेफ है और कौन से बैंक में आपका पैसा सेफ नहीं है। आप जानते ही हैं कि अगर किसी देश का एक भी बड़ा बैंक डूबता है तो उसका नुकसान पूरी इकोनॉमी पर पड़ता है। कस्टमर्स को तो जो भुगतना पड़ता है वो अलग। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी सबसे सुरक्षित बैंकों की सूची में एक सरकारी है और 2 प्राइवेट बैंक। इसमें सरकारी क्षेत्र का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शामिल है। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर के 2 बैंक इस लिस्ट में है, जिनमें HDFC और ICICI बैंक का नाम शामिल है। मतलब ये कि अगर आपका अकाउंट SBI नहीं बल्कि HDFC बैंक या ICICI बैंक में भी है जो कि प्राइवेट है, तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। इस लिस्ट में वही बैंक आते हैं जिनके पास यूजुअल कैपिटल कंजर्वेशन बफर के अलावा एडिशनल कॉमन इक्विटी टियर 1 यानी CET1 बनाए रखने की जरूरत होती है। RBI के मुताबिक SBI को अपने रिस्क वेटेज एसेट के प्रतिशत के रूप में एक्स्ट्रा 0.6% CET1 बनाए रखना होगा। इसी तरह ICICI बैंक और HDFC बैंक को एडिशनल 0.2% बनाए रखने की जरूरत है। रिजर्व बैंक की इस लिस्ट में जो भी बैंक आते हैं उन पर RBI की कड़ी नजर रहती है। रिजर्व बैंक इन बैंकों के डेली कामकाज पर नजर रखता है। किसी बड़े लोन या अकाउंट पर भी कड़ी निगरानी रहती है। यही नहीं, अगर किसी बड़े प्रोजेक्ट पर बैंक लेंडिंग की बात चल रही है तो भी उसका मूल्यांकन किया जाता है। ये देखा जाता है कि इसका बैंक के पूरे कारोबार पर नेगेटिव असर तो नहीं होगा। रिजर्व बैंक 2015 से ऐसे बैंकों की लिस्ट जारी करता आ रहा है। रिजर्व बैंक का मानना है कि ऐसे बैंक देश की इकोनॉमी के लिए जरूरी है। RBI की ओर से इन बैंकों को रेटिंग भी दी जाती है। इस रेटिंग के बाद ही इन जरूरी बैंकों की लिस्ट तैयार की जाती है। हालांकि अभी तक इस लिस्ट में 3 बैंकों के ही नाम शामिल हो पाए हैं। आपका अकाउंट किस बैंक में है हमें कॉमेंट करके बताएं। ये वीडियो कैसी लगी, वीडियो को शेयर करें। अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें और अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।